उसी का मिट्टी उसी में लगा रहा है, तो वहीं का मिट्टी वहीं किए, तो इसका मतलब 50% मिट्टी वो बचाया, 50% ये मिट्टी से इस्तेमाल करता है। वो बालू छोरो ना जो कट के आता है, उसके यहाँ जो डकैती हो रहा है इसके विषय में मतलब तो आदमी नहीं पकड़ पा रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। खुफिया कैमरे में बेनकाब हुए कई चेहरे, भ्रष्टाचार के खिलाफ द लाउड स्पीकर का स्टिंग ऑपरेशन। सोच रहे होंगे कि ये कहानी कहाँ की है। दरअसल ये तस्वीर जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत रायापुर बेनीबाड़ी गांव के पास बांध पर हो रहे तटबंध मरम्मत कार्य की है। कई स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार ये फ़ोन पे जानकारी दी जा रही थी कि तटबंध मरम्मत कार्य में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है। यह जानने के लिए हम वहां कार्यस्थल पर पहुंचे और जानने की कोशिश की कि असल में क्या हो रहा है। कैमरे के सामने आप आने से क्यों डर रहे हैं? वो सब विभाग बताएगा। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद हमने सरकारी बोर्ड को ढूंढना शुरू किया ताकि हमें जानकारी मिल पाए कि किस तरह से और कैसे यहां पे काम करवाया जा रहा है। काफ़ी ढूंढने के बाद जब हमें बोर्ड नहीं मिला तो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बोर्ड बोड़े के पीछे रखा है। बोर्ड के सामने बोड़े का ढेर लगा था और सामने से बोर्ड नहीं दिख रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि बोर्ड को छुपा कर रखा जाता है। थोड़ा सा यहाँ मिलता है काम के लिए, कितना लाख का काम होगा, खूब होगा तो मतलब मोटा मोटी करोड़ जूते पड़ जाएगा यहाँ से। काम के विषय में जो काम हो रहा है, असल जो मतलब काम होगा, हाँ वो करोड़ से कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन है कुछ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जितना है वो सब है, खाल मेल ताल मेल, इतना उतना रोकथाम ये वो आता है, सब उसका घास पानी उसमें। दरअसल इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इसकी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और बातों ही बातों में इन्होंने पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। टेंडर ऐसे नहीं बनता है ना, एक जंगल को भी खुराक देता है वो बगल का। अब 2 फीट 4 फीट जमीन अभी काट रहा है, उसका टेंडर थोड़ी है तुम जमीन काट के नदी में गिराओ। अब 2 फीट 4 फीट जमीन अभी काट रहा है, उसका टेंडर थोड़ी है तुम जमीन काट के नदी में गिराओ, नहीं है ना। तो वो लोग कैसे करता है, मिला जुला, हम मिले हुए हैं और कोई मिला हुआ है। बगल में है, बांध के बगल में देखते रहते हैं, पानी का हालत है, नदी भी सट चुका है। तो क्या आप लोग को कोई डर है? डर काफी है, तो करेंगे क्या, डर के मारे तो रात भर जाग रहते हैं। बांध बहुत कमजोर है, बांध कमजोर नहीं है, बहुत कमजोर है बांध। अभी तो एक रिपेयरिंग हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है, लेकिन जिस तरीका से होना था उस तरीका से नहीं होता है बांध। किस तरीका से होना था? ये बांध का स्लूप से 6 फीट जाना था पानी में उसको, 6 मीटर। हाँ तो वो स्लूप का बगल में थोड़ा स्लूप काट करके तब जो है लिया है 6 मीटर। 3 मीटर बांध का किनारा, 3 मीटर इधर लिया है, 3 मीटर उधर लिया है, तब जो है वो 6 मीटर अपना काम कर रहा है। तो हम लोग को क्या मालूम है कि कहाँ से एस्टीमेट है उसका, कैसे किया है। हम लोग सुनने पाए कि 6 मीटर इसको पानी में जाना है, 6 मीटर नहीं हुआ, लेकिन 6 मीटर पानी में गया नहीं, इधर से वो जो है काम निकाल रहा है। तो संतुष्ट है अभी जब तक है काम तो चल रहा है बढ़िया। उसके बाद हमने स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि मुंतसिर अहमद से बात की। उन्होंने हमें बताया विभाग का जो काम है ना, बांध को काट करके स्लोपिंग किया गया है और काम बहुत गलत ढंग से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या गलत आपको लग रहा है? बांध को काट के 3 फीट स्लोपिंग करना ही सबसे बड़ा गलती है। 12 फीट 12 मीटर, हाँ 12 मीटर में वो 6 मीटर पानी, 6 मीटर सूखा। हाँ गेबियन बनेगा उसमें स्लोप के जैसा। हाँ तो उसको 12 मीटर लेना है। वो करता क्या है, 2 मीटर पानी लेता है, 10 मीटर सूखा काट के। तो सूखा जो करता है वो बांध का हिस्सा भी करता है क्या? हाँ वो बांध का हिस्सा ही कटा तब ना वो बना। तो वो तो इलीगल हो गया। नदी से आपको क्या दिक्कत है या बांध से आपको क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत। जैसे डर लगता है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, ये जमीन मोल लेकर के बैठे हैं। अच्छा, तो आपने वो घर कंप्लीट नहीं किया? नहीं, क्यों? आज नदी का ये देख करके डर से? हाँ डर से। क्या डर है आपको नदी से? नदी से ऐसा डर है जो कटान होता, क्या करेंगे। अच्छा, बांध तो यहाँ बन रहा है तो और अभी बन रहा है, तो कम का अभी बन रहा है, काम नहीं करता है। जो भी चीज आपको बात कर रहा है यही चीज पूछ लो ना, कि तो वो चीज आप जाके विभाग से पूछिए ना। यही बात आपको हमको तो उसका आदेश है जो
हमको आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हम तो अपना काम नहीं कर रहे हैं ना। आपका काम क्या है? 5:40 में 3 लेयर गेविजन करना है, ठीक है। उसके बाद स्लोप में 1 रो गेविजन करना है, ठीक है। जो भी अलाइनमेंट मिला है विभाग के द्वारा हमें मिला है, उसको काम को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना मजदूरी दे रहे हैं आप लेबर को? वो सब विभाग बताएगा। इनके हिसाब से मज़दूरों को जो भी मजदूरी दी जाती है उसका डिसीजन विभाग करते हैं। लेकिन जब हमने विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और सहायक अभियंता ने फ़ोन पर सिर्फ इतना ही जानकारी दी कि इसका डिसीजन विभाग नहीं करता है। अब फिल्मी स्टाइल में एंट्री करते हुए इस बच्चे को देखिए जो कि लाल गंजी और लाल चश्मा पहनकर ट्रैक्टर चला रहा है। यह बच्चा तटबंध निर्माण कार्य में मिट्टी ढोकर लाने का काम कर रहा है। अच्छा, फारुल हुसैन जी, कितना दिन से काम कर रहे हैं? क्या 1 हफ्ता से 1 हफ्ता से काम कर रहे हैं। घर से कौन अनुटला कितना उम्र हो गया? उम्र हुआ 17 साल हो रहा है जी। स्कूल जाते हैं? हाँ, मिट्टी नदी है। मजा आ रहा है काम करने में? क्या करेंगे, पेट पे जल्दी मारते हैं। तो आप यहाँ चल रहे बाल मजदूरों को भी देख सकते हैं जो कि पढ़ने लिखने की उम्र में इनसे बाल मजदूरी करवाया जाता है, जबकि विभाग के अधिकारी हर दिन वहाँ पे निरीक्षण करते हैं। तटबंध निर्माण कार्य में हर दिन निरीक्षण भी किया जाता है। फ़ोन पर बातचीत के दौरान सहायक अभियंता अनुपम जी ने कहा था कि वो हर समय निरीक्षण करने के लिए साइट पर ही मौजूद रहते हैं। कार्यालय में उनका बहुत ही कम काम होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सहायक अभियंता और कनीय अभियंता निरीक्षण करने के लिए साइट पर ही मौजूद रहते हैं तो क्या वह इन बाल मजदूरों पर कभी नज़र नहीं पड़ी? वर्तमान में जब सरकार द्वारा और अलग अलग संगठनों द्वारा बाल मजदूरी को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं एक सरकारी कर्मचारी की निगरानी में बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तटबंध निर्माण कार्य में जो भी कार्य होना है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े कनीय अभियंता विजय प्रसाद से जब हमने मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ भी कहना हो तो ऐसी बात कीजिए। कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या डेटा छुपाने की कोशिश की जा रही है? यह तो विभाग ही स्पष्ट करेगा। कनीय अभियंता द्वारा यह बताया गया कि मीडिया से बातचीत सिर्फ वरीय पदाधिकारी ही कर सकते हैं। हमने वरीय पदाधिकारी का नंबर मांगा। कनीय अभियंता ने जो हमें नंबर प्रदान किया उस नंबर पे कभी फ़ोन ही नहीं लगा। सहायक अभियंता से सबसे पहले हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वह कार्यालय में स्थित हैं, लेकिन जब हम कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो साइट पर निकल चुके हैं। लेकिन फिर हमने साइट पर जाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो कुछ देर में किशनगंज निकल जाएंगे। फिर हमने दूसरे दिन समय मांगा तो उन्होंने फिर से साइट पे आने को कहा, लेकिन फिर हमने दूसरे दिन उनको जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे और न ही साइट पे आ रहे थे। अधिकारियों और विभाग के कर्मचारियों की इन हरकतों पर अब हमें शक होने लगा है कि वाकई में डेटा को छुपाया जा रहा है। यहाँ पे बाल मजदूरी भी हो रही है और भ्रष्टाचार की बात ग्रामीण और जिला परिषद प्रतिनिधि मुंतसिर अहमद भी कर रहे हैं। मजबूरन हमें जानकारी जुटाने के लिए RTI का सहारा लेना पड़ रहा है। RTI का जवाब आते ही चैनल पे अपडेट दिया जाएगा। अगर वाकई में यहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो विभाग के अधिकारी मीडिया से बात करने में क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? यह स्पष्ट विभाग को करना चाहिए।